अस्सलामुअलैकुम, जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। मौसम बदल गया लेकिन सैलाब से मुतासर होने वालों के हालात न बदल सके। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के सैलाब मुतासरीन 4 माह गुजर जाने के बाद भी दर बदर हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने से मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गयी। सर्द मौसम में बच्चों के तन ढांपना भी कड़ा इम्तिहान बन गया। इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के लबों पर शिकवों के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल असां बीमारी जो लोड़िया से बिल्कुल लिखते पे वैसे जाई जगह ये बिल्कुल ट्रैपियन कुछ घर जेके रहा बिल्कुल ये बैठे थे गरीब रोडें थी असां बिल्कुल हुकूमत को मेहरबानी करते पैसे मदद करते पैसे असरे गोड़ मिलते नुमाइंदे कोई भी नहीं आया है, कोई भी नुमाइंदा कोई इंतजामिया असरी नहीं आई है। असा अपनी मदद आप की बैठे से मड़े रोजगार कर चलते गाड़ी चाह मड़े असा बड़ा गुजर सफर करने पैसे बाकी असेंगे इंतजामिया कोई भी नहीं आई, कोई मामला असेंगा नहीं आया है। मुतासिन कहते हैं सर्दी से बचने के लिए न गर्म कपड़े हैं न सर छुपाने के लिए छत। ज़रूरी ज़मीनें सैलाब से तबाह हो गई, जरिया मुआश भी न रहा। इस कठिन हालात में बच्चों को लेकर जाएं तो जाएं कहां। मुतासिन की मदद और बहाली के लिए हुकूमती दावे कहीं पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। मदद के लिए दर्द दिल रखने वाले मुखिया हजरात को अपना किरदार अदा करना होगा। जाफराबाद से हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद खोसा के मुताबिक शहीद जमहूरियत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाले पीपल्स पार्टी के जुल्फकार अली भुट्टो की शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी पर बलोचिस्तान भर से काफिले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे, जिसमें साबिक सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी और सरदार बाबा गुलाम रसूल इमरानी की क़ियादत में हजारों गाड़ियों का काफिला और कारकुनान जोशीले नारे लगाकर गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। इस दौरान मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका कहना था पीपल्स पार्टी ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं ताकि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने की कोशिश और पाकिस्तान अदम तहफ़्फ़ुज़ से बचाने का मिशन था, जिसकी बिना पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश किया, मगर अपने इस नजरिए से पीछे नहीं हटी। मुल्क भर से काफिले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। अपनी अनथक मेहनत से जेलों से गर्मी सर्दी से गुजरकर पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन तजुर्बाकारों ने हमसे हमारी लीडर छीन ली। लोगों ने ये कर्ज अदा करना है। बीबी शहीद ने अपनी जान दी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने जान दी, मुर्तजा भुट्टो ने जान दी, शाहनवाज भुट्टो ने जान दी। इन सब ने शहादत ली ताकि मलिकवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम के मुताबिक मलिकवाल के नवाही गांव गोजरा के करीब सरगोदा से खारियां जाने वाली मुसाफिर वैन शदीद धुंध के बायस डंपर को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर डंपर के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 16 मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि 2 खवातीन समेत 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 ने फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। शदीद जख्मी अफराद में रजाक मसीह साकन चक नंबर 84 सरगोदा, बाबर जहीर साकन सरगोदा 6 साला किश्वर और 10 साला इकरा साकन खारियां शामिल है। तलहार से हमारे नुमाइंदे ताहिर समून के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान ने PPHI की जेर निगरानी चलने वाली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी सरानी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने कहा कि PPHI जिला दिन में शहर और देहात के दूर दराज इलाकों में लोगों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फ्राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि साहिली पट्टी सरानी में भी 24 घंटे सेहत की सहूलियात देने के लिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरी सरानी को अपग्रेड किया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बदीन ने डिस्पेंसरी के बाहर पार्क और मुसाफिर खाना बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI सैयद जाकिर अली शाह को हदायत देते हुए कहा कि जहां डिस्पेंसरी बनाई जाए वहां के मुकामी लोगों को साथ लिया जाए, क्योंकि मुकामी लोग तमाम मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिस्पेंसरीज का काम जारी है, जो अनकरीब मुकम्मल करके PPHI के सुपुर्द किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान सेरानी डिस्पेंसरी का तफसीली दौरा किया और डिस्पेंसरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शेर मोहम्मद ने कहा कि महकमा PPHI को हर किस्म की सपोर्ट मुहैया की जाए और आइंदा भी सपोर्ट करता रहूंगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।